मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और मुझे आशा है आगे भी आप देखते रहेंगे। दर्शकों, वीडियो देखने के बाद आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे ज्ञानवर्धक में आवश्यक हो जाते हैं। तो आप जैसा मेरा वीडियो को पाते हैं, देखने के बाद जैसा आप समझते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपको क्या चाहिए, किस तरह से कोई कमी अगर है तो इसको सुधारा जा सके। चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दर्शकों, आज विश्व में, हमारे देश में बड़े बड़े पानी के डैम, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े होटल, एक से बढ़कर एक गाड़ियां, हवाई जहाज, रेल, हेलीकॉप्टर, बिजली, सड़कें, कूलर, टीवी, टेलीफोन, ये सब किसकी देन है? ये हमारी तकनीकी शिक्षा की देन है जिसको कि हम इंजीनियर कहते हैं। दर्शकों, किसी भी देश का विकास तकनीकी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है और चिकित्सा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों पद्धति अनिवार्य हैं। जनता की स्वास्थ्य की देखभाल करना चिकित्सा संबंधी काम आ जाता है और देश को नए नए भवन देना, नए नए अच्छे रोड देना, अच्छी ब्यूटिफिकेशन करना देश की, वो सारा इंजीनियर के काम में आ जाता है। जिसकी तकनीकी शिक्षा अच्छी होती है, जिसकी खोज अच्छी होती है, वो उसका विकास भी अच्छी तरह चलता है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने तकनीकी शिक्षा के लिए ज्योतिष में शनि, मंगल, राहु, केतु को सबसे प्रधान ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि लोहे का कारक है। शनि की धातु लोहा है। विशेषज्ञों ने सीमेंट को भी शनि का बताया गया है और ईंट, मशीन, बिजली के तार, पत्थर, ये भूमि आदि का प्रतिनिधि मंगल है। तो मंगल भी हमारा तकनीकी शिक्षा का एक कारक ग्रह है और शनि भी एक प्रबल कारक ग्रह शनि है। राहु केतु भी ये शिक्षा को उच्च देने में चार चांद लगा देते हैं। अभी ये देखते हैं कि ये कैसे हो, हम कुंडली में किस प्रकार देखें, हम उच्च शिक्षा चयन करने के लिए अपने बच्चों की कुंडली में क्या देखें। दर्शकों, पहली बात तो ये है, ये बात तो आप ध्यान लगा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, किसी भी जातक का पंचम भाव बलवान होना चाहिए, उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। चाहे जातक को प्रोफेसर बनना है या चाहे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है तो पंचम भाव जो हमारी शिक्षा का है, नवम भाव जो हमारी उस शिक्षा का, पंचम भाव स्पेशली जो है अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, पंचमेश भी अच्छा होना चाहिए, सुप्रभावित होना। कहने का मतलब पंचम भाव बुद्धि, विवेक, शक्ति का भाव है, तो उसकी क्षमता, जातक की क्षमता इतनी होनी चाहिए। उसके बाद आज हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के बारे में। बुध तो उसमें आ ही गया। ज्योतिष शास्त्र में शनि, मंगल, राहु, केतु, इनको तकनीकी खोज के ग्रह माने गए हैं और दसम भाव या दशमेश पर या लग्नेश पर इन सब का जो प्रभाव पड़ता है तो जातक के विचार वो तकनीकी संबंधित बना देते हैं। दर्शकों, जब बालक जन्म लेता है, आप थोड़ी सी देर के लिए मानो कि उसका दिमाग किसी तरफ नहीं चलता। शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर है तो उसका दिमाग डॉक्टर में जाएगा, तकनीकी शिक्षा है तो तकनीकी में जाएगा, उसको उस किस्म की जैसे ही शिक्षा ग्रहण करेगा तो वैसे ही जाएगा। अगर खेत जोतने का काम करेगा तो उसका दिमाग उस तरफ जाएगा, लेकिन उसकी कुंडली में ग्रह होते हैं, अब उसने क्या करना चाहिए, उसको किस काम में प्रतिष्ठा मिलेगी, हमको और आपको जरूरत है उन ग्रह को पहचानने की, ताकि उसकी कुंडली में जो ग्रह है उसके अनुरूप हम उसकी शिक्षा का चुनाव करें ताकि वो आगे सफल हो। क्योंकि आज के युग में शिक्षा देने से पहले
बैकग्राउंड से यही देखा जाता है कि उसकी आजीविका अच्छी होनी चाहिए, उससे संबंध में उसको शिक्षा दिलाई जाए ताकि उसकी आजीविका, हर आदमी चाहता है डॉक्टर बनना, हर आदमी चाहता है इंजीनियर बनना, हर पेरेंट, हर अभिभावक चाहते हैं ये बनना, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन अगला स्टेप लेने से पहले एक नजर कुंडली पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। पंचम भाव दसम भाव का संबंध शुक्र से हो तो मशीन ड्राइविंग में बन जाता है। तो शुक्र जो है तकनीकी शिक्षा देता है, लेकिन उसको डेकोरेटिव देता है, शुक्र साथ में डायग्राम में मदद करता है, मशीनरी में देता है, कंप्यूटर में देता है, क्यों शिक्षा के साथ साथ ये भी है। और तकनीकी शिक्षा लगन को प्रभावित हो, लग्नेश को प्रभावित हो, दसम भाव को प्रभावित हो, पंचम भाव से भी आ जाता है, तो ये सारे बिंदु तकनीकी शिक्षा के देते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन सबका मेन मुद्दा है शुक्र शनि राहु केतु और मंगल आदि, इनका प्रभाव लगन लग्नेश को प्रभावित करना, दसम भाव को प्रभावित करना, यही मेन मोटो रहता है। आज हमारा तकनीकी क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन इन्हीं ग्रहों की इधर उधर की स्थिति उसको जातक को इंजीनियर बनाती है। मैं कुंडली का विश्लेषण पहले करने से पहले मैं 3 कुंडलियां आपको इस तरह से बताता हूं जो कि उन्होंने इंजीनियरिंग सफलता प्राप्त कर ली है। इस जातक का जन्म 24/6/2000 को हुआ, 16/8 पर हुआ, पूर्वाधार नक्षत्र शनिवार को हुआ। ये पिछले साल इंजीनियर बन गया, क्योंकि पंचम भाव में कुंभ राशि, शनि की राशि है, शनि अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से दसम दृष्टि से शनि इसको देख रहा है, तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, दसम भाव में राहु भी है। तो ये जातक पिछली साल कंप्लीशन करके देश की सेवा के लिए निकल गया, अभी सेवारत है। दूसरी कुंडली का मैं आपको विश्लेषण कराना चाहता हूं। 26 अक्टूबर 2001 7:20 सायकाल, धनिष्ठा नक्षत्र, शुक्रवार। ये जातक का अभी दसम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि लगन में बैठा है, दसम दृष्टि से इसको देख रहा है। इधर पंचम भाव में शुक्र बुध है, नीचत्व खत्म हो रहा है, मंगल भी उच्च का है। यह जातक ने अभी 15-20 मिनट पहले ही अपनी इंजीनियरिंग की वाइवा आदि करके पूरी शिक्षा उसने कंप्लीट कर ली और अभी डिग्री की प्रतीक्षा में है, सफल इंजीनियर बन गया। दूसरी कुंडली का उदाहरण लेते हैं। 21/8/2004 सुबह 8:30 पर चित्रा नक्षत्र, शनिवार। कन्या लगन में शनि बुध दसम भाव में है, शनि पंचमेश है और बुध भागेश है। भागेश और पंचमेश की दसम भाव में स्थिति अच्छी है और केतु का प्रभाव भी है, केतु का इसमें प्रभाव भी है। ये जातक को पिछले साल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया, 1 साल तो हो गया और जो लगता है टाइम वो तो लगेगा ही, लेकिन सफलता हो गई, इंट्रेंस मिल गई। आगे ये भी 2-4 साल जैसे भी अवधि है उसमें पूरा करके इंजीनियर बन के पास आउट हो जाएगा, हमारी और देश की सेवा करेगा। अब बात करते हैं एक छोटे नन्हे की। जातक का जन्म 18 जनवरी 2012 को हुआ, सुबह 5:58 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शनिवार को हुआ। जातक का जन्म तुला लगन में, लगन के 21 अंश, शनि उच्च राशि में 11 अंश लेकर के विराजमान है, वहीं शुक्र लग्नेश 0058 इंच, शुक्र कमजोर है, लगन बलवान है। यही मैं बता दूं, जातक को शुक्र का रत्न धारण करना पड़ेगा, क्यों शुक्र बलवान है। यहां पर 2 योग बन रहे हैं, शुक्र भी महापुरुष योग बना रहा है और शनि भी महापुरुष योग बना रहा है, एक शशक योग बना रहा है, एक मालव्य योग बना रहा है। शुक्र कमजोर है, जरूरी बात है, तो मैंने यहीं पर वीडियो को अवधि कम करने को बता दिया, इसको रत्न धारण करना पड़े। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य राहु बुध अस्त है। तृतीय भाव में मंगल और चंद्रमा, मंगल की 6 डिग्री, चंद्रमा की 29 डिग्री है। अष्टम भाव में केतु 1 डिग्री पे और गुरु 19 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में कर्क राशि। शनि अपनी दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। शनि पंचमेश है, बलवान स्थिति में है, पंचमेश लगन में बैठा है, जातक के दिमाग की तकनीकी शिक्षा की तरफ जाएगा और दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। एकादश भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में, सूर्य को पाप ग्रह माना गया है, अच्छा आमदनी का योग भी देगा। इस जातक कि मंगल की महादशा 21/10/27 से शुरू होगी और 21/10/34 तक चलेगी। उसके बाद राहु की महादशा आएगी। जातक
कि अभी तो आयु क्या है, जब तक की आयु अभी 11 साल है, जब तक उस लेवल पर पहुंचेगा, मंगल की दशा खत्म होगी और राहु की शुरू होगी, यह भी सफल इंजीनियर बन जाएगा। वही मैंने आपको पहले व्याख्या दी कि तकनीकी शिक्षा के शनि, राहु, केतु और मंगल प्रबल योग कारक हैं। इनका दसम भाव से संबंध होना, लगन से पंचम भाव से संबंध होना एक प्रतिष्ठावान इंजीनियर बनाता है। कुंडली में वही है, कुंडली लगन में उच्च का शनि है, पंचमेश शनि है और दसम दृष्टि से देख रहा है। यह जातक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेगा, जैसा इन तीनों ने की है। ये दोनों आउट हो गए, ये भी हो जाएगा, 1 साल तो हो गया, और ये भी अपने समय पर हो जाएगा। ये भी हमारे देश का भावी अच्छा इंजीनियर बनेगा। दर्शकों, मैंने आज आपको तकनीकी शिक्षा का ब्रॉड स्केल है, मैंने इसीलिए 4 कुंडलियों को लेकर के आपको दिखाया। इसमें मेन काम शनि, राहु, केतु और मंगल का है, जिनका कि कर्म भाव से, लगन से, पंचम भाव बलवान होना चाहिए, वो अवश्य बनेगा। और दूसरी कुंडली में ग्रहों की विषय होते हैं। मैं यही कहूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब अगला स्टेप लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो अच्छे विद्वान से पता कर लीजिए। अगर उसको कॉमर्स की तरफ जाने का है, योग है, तो कॉमर्स में जाने दीजिए। प्रोफेसर की तरफ जाने का है तो प्रोफेसर में जाने दीजिए। तकनीकी की तरफ जाने का है तो तकनीकी में जाने दीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। और चिकित्सक की तरफ जाना है तो चिकित्सक में जाने दीजिए। मैंने पहले भी बताया है, देश काल परिस्थिति के ऊपर तो निर्भर करता है। आज सभी शिक्षाएं महंगी है, हो सकता है ऐसे टेक्निकल जाते इंजीनियरिंग में ना जाकर डिप्लोमा में जाएं, जहां कम खर्चा लगता है। करेंगे काम तकनीकी और ये उनकी दशाएं कराएंगी, और देश काल परिस्थिति, उनके अभिभावक कितना खर्च बेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। दर्शकों, मैंने आज के छोटे से वीडियो में 3 सफल इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया। नन्हे इंजीनियर जो बनेगा, डेफिनेटली मेरा बिल्कुल आत्मविश्वास है, ये जातक अपने समय पर आकर के इंजीनियर बनेगा। मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं, आपका मार्गदर्शन हुआ है, इससे आपकी कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो और हमारे भावी इंजीनियर बनने में सबकी मदद हो। फिर कहूंगा, दर्शकों, मैंने इसका बता दिया, धारण करेगा। यहां पर सूर्य राहु से पीड़ित है, पितृदोष जरूर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में कमेंट से बोलोगे गुरुजी ये राहु सूर्य से पीड़ित है, पितृदोष निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नर्मदेहर। जिस किसी ने पितृदोष पूजा है, कालसर्प दोष पूजा है, आयोजन करानी है, करा सकता है। ऋषि ज्योतिष में बहुत ही अनुभवी कर्मकांडी पूजा कराते हैं। ऋषि ज्योतिष लगन पत्रिका, जन्म पत्रिका, कुंडली, जिसको कुछ भी बोलो, 25-30 पेज की हाथ से लिखता है, पूरे जीवन का निचोड़ कर देता है और आपका मार्गदर्शन कर देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या अभिभावक के गुण मिलान, अभिभावक की राह आसान के लिए बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी पीछे नहीं है, जरूरत है आपको सलाह लेने की और फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा, मेरे दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप जो भी कमेंट्स आप कमेंट के माध्यम से लिखिए, उसमें मेरे को फोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, नहीं, कमेंट्स में लिखिए, जैसा भी है, जो भी सुझाव है, अच्छा है, बुरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सबका दूंगा। हो सकता है मैं भी गलती पर हूं तो उसको गलती को सुधारा जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।